साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच आज ऐसे शख्सियत की मुलाकात करा रहा हूं जो समझ लीजिए पढ़ाई पीरियड में जब मैं जीजीआईसी कोलसा, जिसको पूरा नाम क्या है जीजीआईसी का, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा आजमगढ़, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे। आपका नाम है, मैं परिचय बता दूं, अशोक कुमार आनंद जी, और इस समय आप टीचर हैं। स्थान तो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी नहीं होता है, कुछ बातें हम लोगों की चलती हैं और कहाँ किसको अच्छी लगे और किसको बुरी लगे, लेकिन बातें जिंदा रखने के लिए बात की जानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए बात की जानी चाहिए, और बात ही लोगों को जिंदा रखता है। विचारधारा से लोग जिंदा रहते हैं। तो आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बातों पे चर्चा हो रही है। तो आप हमारे घर आए लखनऊ में, तो हमने कहा कि मास्टर साहब कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि चर्चा करना जरूरी है और लोगों के बीच अनुभव ये जाना जरूरी है। और इसी जो हम लोगों ने 45-50 साल के लगभग होने जा रहे हैं, ये चीजें जो 45 साल का अनुभव हम आपको देंगे, आप लोग सुनेंगे, 50 साल का अनुभव जो आपके पीछे जब बीत जाएगा तो आप भी तो लगेगा कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो साथियों आइए हम बात करते हैं माननीय परम सम्मानित परम आदरणीय अशोक साहब से, अशोक कुमार आनंद से। तो बताइए सर, आप अपना कुछ जीवन का अनुभव बताइए, समाज को, यूट्यूब के जो दर्शकों को कुछ बताइए। जी सर, हमने तो बहुत संघर्ष किया है। हम ही नहीं, लगभग हम ऐसे समाज से आते हैं कि वहाँ सभी लोग संघर्ष, बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला जी जी जी, क्योंकि हमको विरासत में तो कुछ मिला नहीं है। जी जी जी, हमको विरासत में कुछ नहीं मिला है, और हमने अपने जीवन में समाज से बहुत कुछ सीखा। किताब से तो जो हमने अध्ययन किया, विद्यालय से जो शिक्षा मिली हमको, उतना ही, उससे कहीं ज्यादा हमने समाज से सीखा। समाज में घूमा, जो समाज की सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का हमने गहन अध्ययन किया। जो भी सामाजिक समस्याएं थी, ऐसा नहीं कि हम आए चले गए, हम उस समस्या से हमारा मतलब है कि नहीं है, इसको हमने इग्नोर नहीं किया। क्योंकि अगर हम समाज में हैं तो समाज में किसी प्रकार की समस्या है, जो भी घटना है, नहीं मैं तो जानता हूं आपको, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आप हो, जो है ऊर्जावान छात्र जीवन में भी रहे, और आज भी आपने फोन किया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। जी, तो जो ऊर्जावान होते हैं, जिनको समाज की चिंता होती है, जी, जो लोग ये चाहते हैं कि समाज को बांध के रखना है, जी, वो देखिए काल हम भी आपको कम काल कर पाते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। भाई व्यस्तता तो सबके साथ तो है, जो आदमी जो कुछ है कर रहा है, हम जो भी कुछ कर रहा है वो व्यस्त है। जी जी जी, लेकिन आप याद करते हैं, ये अच्छा लगता है। हम लोग निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, 3 किलोमीटर पे, हमें लगता है कि 3 किलोमीटर पे दोनों लोग रहते हैं यार। और आप कुछ बात कर रहे थे उस समय का, कि हमारे बड़े भाई जी थे, जी, कुछ उनका आप कोई स्पीच कह रहे थे, मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ। भैया के बड़े भाई थे और वो भी राजनीति में उच्च शिखर पर थे जी। उस समय उपाध्यक्ष थे, हाँ, युवजन सभा के, युवजन के अध्यक्ष बनाए गए। युवजन वो बहुजन युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष थे, बोर्ड लगा हुआ था। उपाध्यक्ष थे, शायद प्रदेश उपाध्यक्ष या जो भी है, मतलब पदाधिकारी थे उस समय, काफी समय हो गया। हाँ, क्योंकि उनके ससुर जो है उनके दोस्त थे, क्या नाम इनका, राज बहादुर जी, और राज बहादुर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक
नया युवाओं को जोड़ने के लिए एक बनाया गया था बहुजन युवा मोर्चा, जिसको तो चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे। हम लोग, हमारा विचारधारा हमेशा जो है सामाजिक रही है और हर क्षेत्र में लगाव रहा है। ऐसा नहीं किसी क्षेत्र को हमसे मतलब नहीं तो हम छोड़ दें, जो हमारा मतलब उसे। तो हम भी उस कार्यक्रम में थे, पहुंचे थे। तो आपके भैया की एक स्पीच रही, उसमें अपने स्पीच में एक उदाहरण उन्होंने दिया कि आज चुनाव आया है, आप लोगों को पूछने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत तरीके से आपको प्रलोभन भी देंगे, सम्मान भी देंगे, ऐसी बात लोग करेंगे, ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़े हितैषी वो आपके वही है, उनके सिवाय कोई नहीं। लेकिन हमने जो अपने जीवन में देखा, वह सम्मान सिर्फ वो अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए देते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार गाड़ी खड़ी करने के लिए जब गाड़ी खराब हो जाती है, हाँ, गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको वोट लगाने के लिए, हमारे यहाँ वोट करते हैं, तो नाली से, गंदी नाली से भी ईंटा निकाल लेगा, ईंटा की टुकड़ी या ईंटा जो भी गाड़ी को रोकने में मदद करे, उसको हाथ से निकालेगा। उस समय उसको कोई समस्या नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी ठीक हो जाएगी, चलने की बात आएगी, गाड़ी ठीक हो जाएगी, तो हटाने का काम नहीं करेगा, सीधे उस पर चढ़ाकर ही निकाल देगा। यानी हाथ से उठाएगा और जाते वक्त पैर से किनारे कर देगा, हाथ से फिर नहीं वो लगेगा, हाथ से नहीं, फिर वो हटा के किनारे करेगा। उसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको यूज करेगा। अगर आपने सूझबूझ का प्रयोग नहीं किया तो लोग इसी तरह से आपको यूज करेंगे, आपको चुनाव में यूज करते हैं लोग जी। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जो भी फैसला लें बड़ा सोच समझ के लें। जी। किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। हमने तो डॉक्टर अम्बेडकर से सीखा। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि कोई भी बात कितनी बड़ी किताब में लिखी हो जी, कितना बड़ा व्यक्ति कह रहा है, ये समझ कर मत मानिए, उस पर तर्क करिए, तर्क पर जो खरी उतरे उसको मानिए, अन्यथा मत मानिए, तर्क पर खरी नहीं उतरे मत मानिए, ये मत मान लीजिए। यानी उन्होंने कहा स्वविवेक का इस्तेमाल करिए, तथागत बुद्ध का शब्द है। इसलिए कहा कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थितियों में कह रहा है जी, हो सकता है कोई ऐसी वाहिद परिस्थिति बन रही हो कि एक सही आदमी भी झूठ बोलने के लिए मजबूर हो। जी। उसकी छवि है समाज में, वो सही बोलता है जी, लेकिन उसको एक बाह्य दबाव के कारण उसको दबाव बन गया है, अब वो कह रहा है। नहीं, तथागत बुद्ध, इसको मैं बात को रखना चाहूंगा। अपने से नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तथागत बुद्ध चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते उन्होंने बोला था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये होता है, उसकी अपनी एक प्रयोगशाला होती है, विज्ञान की, धर्म की कोई प्रयोगशाला नहीं। विज्ञान की प्रयोगशाला में वो प्रयोग करता है, और जब प्रयोग करके जो चीजें तथ्यात्मक पाता है उसी को मानता है, अन्यथा नहीं मानता है। विज्ञान, तभी तो आइंस्टीन पैदा किया, राइट ब्रदर पैदा किया, जेम्स वाट पैदा किया, और कितना नाम गिना दूं, सुई से लेकर के आपको हवाई जहाज उड़ाने वाला, बनाने वाला, सब वैज्ञानिक मिलेंगे। आज हम लोगों के शरीर पे जो वस्त्र है, हम केला का पत्ता लपेट लेते थे जब शर्म महसूस हुई, जब पैदा हुए, आज मानव से जब मानव बने तो शर्म महसूस हुई, तो हमें केला के पत्ते और छाल के पत्ते जानवरों को लोग मार के पहनते थे। भगवानों को आप देख लीजिए, जो जिनको ये लोग भगवान बताते हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, है कि नहीं? तो आज जो वस्त्र हमारे पास है, जो पंखा देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं, लाइट देख रहे हैं, ये सब जेम्स वाट वगैरह के लोगों की, जो वैज्ञानिक रहे, वो लोगों की देन है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने बोला था, और अपने बारे में कुछ, हाँ जी,
जो भी विज्ञान भी तो हमारे बीच में ही उसका प्रयोग होता जी जी जी, नहीं नहीं, ज्ञान से विज्ञान है तो विज्ञान है तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज में जो चर्चा हो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जी जी जी, तार्किक चर्चा, तार्किक तार्किक तर्क की बात तर्क उन्होंने की बात। की, बुद्ध ने तर्क तो की बात की। मेरे कहने का मतलब बाह्य परिस्थिति का मतलब ये है, जैसे आप झूठ नहीं बोलते हैं जी आप हमारे बहुत ही कैसी हैं, जी, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पीछे हो दिखे ना और कोई हथियार लगाया हो तो फिर जो वो कहेगा वही आप बोलेंगे। हाँ, डर जिसके अंदर है, विचार आपका नहीं होगा। तथागत बुद्ध डरे नहीं थे। तो बाह्य परिस्थिति तो एक कहानी मैं बता दूं, मैं बीएड कर रहा था तो उस समय बाह्य परिस्थिति नहीं नहीं के द्वारा नहीं आपसे गवाया जा रहा नहीं नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ये बस बात सत्य भी है, लेकिन तथागत बुद्ध इसको नकारे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज को निडर होके, कांसीराम साहब निडर हुए, 3 लोग निस्वार्थ काम किए समाज में और जिनका काम दिखा, वो तो आपकी बात सही तो कभी मतलब स्थितियां ऐसी होती है कि आदमी को बड़ा उस स्थितियों में बड़ा सोच समझ कर फैसले जी 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 हो सकता है। सही, हाँ, सभी बुद्ध नहीं बन सकते, सभी अम्बेडकर नहीं बन सकते, सभी कांसीराम नहीं बन सकते। परिस्थितियों का ध्यान रखना ही होगा। जी जी, कौन व्यक्ति किन परिस्थितियों में बात कर रहा उसको हर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकती। जी जी जी, भाई किस परिस्थिति में वो कर रहा उसको दूसरी परिस्थिति में लागू जी जी जी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जी जी, उस समय की स्थितियों पर निर्भर है कि लागू होगी। तो एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो धर्म है और विज्ञान है, इसमें क्या आप मानते हैं? धर्म की आवश्यकता और विज्ञान की आवश्यकता कब थी, क्या आज है? देखिए, धर्म की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है। विज्ञान भी पहले भी था, आज भी है। वो अलग बात है कि तब उतना मतलब डेवलपमेंट नहीं था। और धर्म का मतलब ये है कि जो हमें अपने जीवन में पढ़ा, समाज से सीखा, उसका मतलब है कि धर्म व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। धर्म का मतलब है तो हमने समझा कि अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन। लेकिन आज के धर्म की परिभाषा अलग हो गई है। आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, जी, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, जी जी, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, ये धर्म कहता है। यही धर्म। धर्म कभी भी जी गलत रास्ता नहीं दिखाता, चाहे वो कोई धर्म हो। जी जी, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई धर्म, अगर धर्म के मतलब विधिवत अध्ययन करेंगे आप, कोई धर्म कभी नहीं कहेगा कि कोई गलत कार्य। हाँ, वो अलग बात है कुछ लोग अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो किसी कोई रोक। लेकिन मैं जहां तक पढ़ा कि हिंदू धर्म की बात हो कि तो ये तो हिंदू धर्म है ही नहीं, ये पहले आर्य धर्म था, शायद ब्राह्मण धर्म था, आर्य धर्म था, वेद धर्म था, वैदिक धर्म, फिर समय के अनुसार ये बदला, फिर हिंदू धर्म हो गया, फिर उसके बाद अब सनातन धर्म हो गया। तो इनका जो एक लंबा प्रक्रिया है बदलने की, बार बार रंग बदलना, जैसे इस्लाम है तो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, नहीं तो वो धर्म है, वो बदलाव में नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे ईसाई है तो ईसाई है, लेकिन हम एक चीज आपसे चर्चा कर रहे हैं, सारे धर्मों में जी हमने क्या कहा, धर्म सब सही है जी, सारे धर्मों का सार एक ही है। जी जी जी, नैतिक कर्तव्य। जी जी, वो अलग बात, हर आदमी अपने अपने हिसाब से परिभाषित उसको करे। जी, हम इसको नहीं मानते, हम यही मानते हैं कि सारे धर्म सही। हमने जो मतलब नहीं, आपका कहना गलत नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये इंडिकेट थोड़ा करना चाह रहे थे। बदलाव तो अलग थी, हर क्षेत्रों में बदलाव हो रहा, तो धर्म तरीकों में कोई बदलाव, लेकिन जो मूल वो तो वही है सारे। हाँ, जड़ नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव थोड़ी मोड़ी बदलाव तो भाई, अब जैसे मान लीजिए पहले कोई तरीका और था, आज तरीका बदला है। जी जी, हम उन्हीं अगर पुरानी चीजों को लेकर पड़े रहेंगे तब तो नहीं।
जी जी लेकिन जो सच है, हमने ये भी देखा सत्य क्या है। सत्य वह है जो कभी नहीं मरता है। जी जी सत्य पर देश काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी उसी तरह धर्म है। और जो लोग अन्य लोग अलग धर्मों के, कोई धर्म किसी से श्रेष्ठ नहीं है, सही और ना कोई धर्म बुरा है। जी। हम लोग कैसे हैं ना इस डिपेंड इस पे इस पर करता है। डिपेंड करता है। जी जी हम उसका किस रूप से व्याख्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हम कैसे जी मान रहे हैं, जी जी वो सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाकी तो कई ऐसे जटिल मुद्दे हैं जिन पर भाई और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जबकि हमारा एक चैनल है बहुजन डायरीज। बहुजन डायरीज पे हम ये डालते रहते हैं विचारधाराएं, लोगों को, विद्वान व्यक्तियों की विचारधाराएं, जिनका सामाजिक अनुभव, आपका सामाजिक अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। और आप राजनीतिक रहे, सामाजिक रहे, सोशल तो आप जानते हैं, सोशल वही सामाजिक, तो आपका बहुत ही अच्छा है कि आप कहीं भी चले जाइए 2-4-10 जिले में तो लोग जरूर जानते हैं। नाम है अशोक कुमार आनंद जी। और बात कर रहे थे आप, हमारे बड़े भाई थे राजेंद्र प्रसाद भारती जिनका नाम था, और उस समय उन्होंने जो शब्द किया था, अचानक हमारी बात हुई तो आपने कहा, आपके भाई थे, एक वर्ड बोले थे, वो वर्ड बहुत अच्छा था। और वो जी है कि व्यक्ति रहे या ना रहे, विचारधारा उसकी जगह। तो हमने इसीलिए कहा कि आइए मास्टर साहब बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बात विचारधारा जो होती है यही लोग याद रखते हैं। जैसे हमारा कोई उस तरह से, जैसे आपसे जितना लगाव है, आपसे जितना संबंध है, जो हम लोग बराबर उठना बैठना होता है, जी जी, उनसे कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन उनकी विचारधारा ने नहीं, आप वो आपसे वो श्रेष्ठ थे। और हमसे, हमारे बड़े भाई थे, हम लोग तो हमजोली होंगे शायद, हम आप हमजोली हैं, लगभग 1-2 साल का अंतर होगा। तो हमने तो देखा भाई कि बिना ज्ञान के किसी भी व्यक्ति का उत्थान नहीं। जी जी। और अगर ज्ञान आपके पास नहीं है जी, और सामाजिक ज्ञान नहीं है, जी जी, तब तक आप किसी भी फील्ड में प्रगति नहीं कर सकते। नहीं, बातें नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या है, ज्ञान बोलता है, जिसे कहते हैं ना, ज्ञान बोलता है। जैसे नैतिक मूल्य, जी, हमारे मूल्य क्या है? हमारे मूल्य है सत्यनिष्ठा, जी जी, आपसी भाईचारा, जी जी, ये हमारे मूल्य हैं। जी, अनुशासन, जी, सहयोग की भावना, ये हमारे मूल्य हैं। अगर इनको किसी मनुष्य से निकाल दिया, जिनके पास ये नहीं, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। जी जी जी, ये सब मूल्य नहीं है तो कोई मतलब सही। अगर उसके बाद भाई आदमी कोई झूठ बोले, झूठ बोलना मूल्य थोड़ो है। नहीं, झूठ कब तक टिकेगा? जब तक जी जी, चल जाए। लेकिन आप सही हैं अपनी जगह पर, आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे हैं, तब आपका महत्व है। तो साथियों, हम चाहेंगे कि कुछ आप लोग शिक्षा को विशेष महत्व दें। जी, दुनिया में जितने भी बदलाव हुए वो बगैर शिक्षा के नहीं। जी, मैं कलाम साहब के भी विचारों से बड़ा प्रभावित हूँ। जी, महात्मा गांधी के भी विचारों से हूँ। जितने लोग भी हैं, जी, उनको हमने पढ़ा। वो अलग बात है, वही सब में अच्छाई ही नहीं हो सकती। जी, कोई न कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। नहीं, वो तो है, इंसान इसीलिए। हम उनको अच्छी चीजों को ले, जी, अच्छी चीजों को ले, जी जी, जरूरी थोड़ा उनकी खराब चीजों को। नहीं, वो हंसा होता है। एक कहानी सुनाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी कि तो हमने देखा कि क्योंकि राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट रहा, हमने देखा मनमोहन सिंह का नाम एकाएक प्रधानमंत्री पद के लिए आया। जहाँ गठबंधन सरकारों में दौर चल रहा था
किसी का नाम लेने पर कोई अन्य दल नाराज, कहीं कोई नाराज, कहीं कोई नाराज। जी जी। एक मनमोहन सिंह का नाम आया, सारे लोग, सारे दल, कोई विरोध नहीं, जी जी, सब लोगों ने स्वागत किया, योग्य थे। तो हमने देखा कि उनके अंदर क्या था, योग्यता थी, काबिलियत थी जी, काबिलियत। उस काबिलियत को सबको सलाम करना पड़ा। जी जी, किसी की हिम्मत नहीं, वो बहुत कुछ दे गए भारत कोई को, विरोध कर पाए, भारत को बहुत कुछ दे गए। उन्होंने बहुत कार्य किया। जी जी। तो मैं तो जितने महापुरुष भारत में पैदा हुए, भारत से बाहर भी पैदा हुए, जो भी विद्वान हैं, जी जी, क्योंकि विद्वानों का कोई देश नहीं होता है। हाँ, विद्वानों का कोई बाउंड्री नहीं होती। जी जी जी। अगर भारत, वही आज डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। सही सही मिल रहा है। हाँ, एक कोई है, आप तो अध्यापक हैं, तमाम लोग, वो कहा गया है कि राजा क्षेत्र पूजते, राजा राज्य पूजते, हाँ, राजा राज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते, मतलब पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। तो जो विद्वता है, ये अलग ही इसका ताज है, अलग ही सम्मान है। तो साथियों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जानते हैं आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी विचारधारा कहाँ कहाँ तक गई और किसको अच्छी लगी, किसको बुरी लगी। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।